हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है कलर्स ऑफ द लाइफ। यहाँ हम बातें करते हैं अंदर से हम मजबूत कैसे बने, अंदर से हमारे जड़ें मजबूत कैसे हो, अंदर से हम स्ट्रॉन्ग कैसे बने, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आए। ये सभी बातें हम यहाँ करते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस जो मेरे पेशेंट के साथ मुझे आया है वो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। वो बहुत ही हाई ह्यूमन क्वालिटी होती है एक्चुअली। और जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ में आते हैं तो ये क्वालिटी ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है हमारे अंदर। वो है ह्यूमन टच, लव एंड कंपैशन। तो तब की बात है, बहुत पुरानी, ऑलमोस्ट 2000 की बात है, जब मैं जस्ट MCH पास हुई थी एंड एज ए रजिस्ट्रार आई जॉइन टू कस्तूरबा बर्न्स हॉस्पिटल। तब हम बर्न्स के पेशेंट ज़्यादा होते थे उधर। बहुत बड़ा मुंबई का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा बर्न सेंटर है वो। वहाँ मैं जूनियर प्लास्टिक सर्जन थी। तो एक हमारे पास एक बर्न्स आई थी, जैसे कि 48% बर्न, बहुत ही डीप एज वेल एज सुपरफिशियल बर्न्स था। वंदना नाम था उसका। और वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेजेस से बाहर आई थी। वो पहले ICU में थी, सेप्टिक शॉक में गई थी, बाद में बहुत सारे उसको हमने एफर्ट्स डाले थे और उस सब से वो बाहर आ गई। ऐसे उसके कंप्लीट 6 वीक्स to 8 वीक्स हॉस्पिटल में गुजर गया था। और वैसे ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो वो ज़्यादा हमारे कांटेक्ट में रहता है, तो उसका सभी एक जाने पहचान से हो जाता है वो पेशेंट। तो उसने 2 बच्चे थे, उसके हस्बैंड भी बहुत अच्छा था। बट एक उसका हिस्ट्री ऐसा था कि गुस्से में आके उसने केरोसिन डाल के सुसाइड अटेम्प्ट किया था, वो बात थी। तो देखिए अपने अंदर एंगर भी कैसे होता है। बिल्कुल एक क्षण के लिए अगर ये थोड़ा सा एक बैलेंस रखती थी अंदर तो कितना अच्छा होता था। ये नौबत नहीं आती थी उसके ऊपर, नहीं। तो एक छोटे से कुछ हुए होंगे घर में झगड़े, तो उसके वजह से वो गुस्से में आके उसने वो कर लिया था। और बाद में उसको बहुत पश्चाताप होता था। तो 2-3 सर्जरीज हुई उसके हुए, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, टेंजेंशियल एक्सिजन ऑफ द बर्न एरिया एंड ग्राफ्टिंग, ये जो सर्जरी होती है तो वो हमको करनी पड़ी। 2 सेटिंग्स उसके करने पड़े और वो बहुत अच्छी हो गई। विदिन 2 months शी वॉज वेरी, शी केम आउट ऑफ ऑल हर प्रॉब्लम्स। एक दिन फिर उसका डिस्चार्ज का टाइम आ गया। कल उसका डिस्चार्ज हमने प्लान किया था कि कल वो जाएगी, आज हमारा वो प्रोसीजर सब कंप्लीट करना था। तो बिल्कुल पेशेंट हैप्पी नहीं थी, बिल्कुल उसके अंदर इतना नर्वसनेस एंड जाने की इच्छा ही नहीं, जैसे ऐसे लग रहा था। तो देखा कि अरे क्या कारण है, तो उसको एक इमेज रिलेटेड कॉम्प्लेक्स आ रहा था। ऐसा आता ही है बर्न्स पेशेंट में, बस इसके अंदर बहुत ही आ रहा था। शी वॉज वेरी नर्वस, शी वॉज क्राइंग लिटरली। तो मैंने देखा उसका हस्बैंड भी परेशान था उसके ये फीलिंग्स के वजह से। तो फिर मैंने मेरा सब काम करने के बाद, राउंड्स वगैरह सब कंप्लीट, ड्रेसिंग्स ये सब करने के बाद मैंने अंदर सोचा कि मैंने कुछ टाइम देना चाहिए वंदना के लिए। तो मैंने 5 मिनट 10 मिनट उसको मैं लेके मेरे केबिन में बैठी और मैंने उसको बोला, देखो वंदना, क्या फील कर रही हो आप, क्यों ऐसी नर्वस हो, घर में जा रही है, खुशी से जाओ, नई ज़िंदगी आपको मिली है। तो मैंने उसका एक कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्ट किया, एक मॉरल बूस्ट किया उसका। एंड मैंने उसको ये बताया कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी इज़ नॉट ए ट्रू ब्यूटी। आपकी जो अंदर की जो ब्यूटी होती है, आंतरिक जो सौंदर्य होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और आपके अंदर के अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ है, तुम खुद को बिज़ी रखो, दूसरे के लिए हेल्प करो। दूसरों को जो हेल्प करता है वो दैट इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी। तो किसी को आप कुछ ना कुछ जिसको ज़रूरत है उसके लिए आप टाइम दे दो, लाइफ में कुछ ना कुछ आप कंस्ट्रक्टिव करो। तो ये सब मेरी बातें सुन के मालूम नहीं, बट वो थोड़ी सी चेंज हो गई। वो उसके हस्बैंड को भी रियलाइज़ हुआ और मुझे भी रियलाइज़ हो गया। और वो फिर जाने की तैयारी की और जब डिस्चार्ज का टाइम आया तो वो बस मुझे बहुत ही थैंकफुल थी और बोल रही थी कि मैडम मुझे बहुत अभी अच्छा फील कर रही हूँ, मैं ज़िंदगी में अब कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो ये हो गया।
तो देखिए इधर क्या पाया हमने, एक मुझे भी इतनी खुशी हो गई कि मेरे 5 मिनट बस मैंने मेरे टाइम स्पेंड किया था, और मेरे अंदर का जो लव एंड कंपैशन, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ह्यूमन टच। ये मेडिकल प्रोफेशन में ह्यूमन टच इतना इम्पॉर्टेंट होता है, ये मेडिकल इथिक्स में भी इसको डिस्कस करते हैं सब। आजकल मेडिकल इथिक्स की जब मीटिंग्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, यहाँ बहुत ही डिस्कशन होता है ऑन ह्यूमन टच, क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर प्रोफेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ट अप वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर पेशेंट। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए ह्यूमन टच जो क्वालिटी है, इट इज़ अ नथिंग बट लव एंड कंपैशन। ये जो हमारा महान गुण है वो हमारे डे टू डे लाइफ में भी तो लगता है। हमारे फैमिली रिलेशंस होते हैं, हमारे सोशल रिलेशंस होते हैं, हमारे ऑफिशियल प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है, तो हर जगह हमको ये लव एंड कंपैशन, दैट ह्यूमन टच इज़ रिक्वायर्ड। that human touch is very important because it strengthens your relationship। वो अपने बीच में जो रिलेशनशिप के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, उसको वो बहुत स्ट्रेंथ देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहाँ से आएगा हमारे अंदर? देखिए जो होता है ना, अपने अंदर चक्रास एंड नाडीज होती है, तो हृदय चक्र, अनाहत चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो कुंडलिनी जब जागृत होती है सहज योगा मेडिटेशन में, जो श्री माता जी निर्मला देवी ने सहज योगा की शुरुआत की, तो उन्होंने यहाँ कुंडलिनी जागरण किया है। तो कुंडलिनी जागरण के बाद हमारे अंदर जब कुंडलिनी एक एक चक्र प्रकाशित करती है, तो अनाहत चक्र जब प्रकाशित होता है, तब हमारे अंदर से लव एंड कंपैशन, प्रेम करुणा, हम प्रेम करुणा के सागर बन जाते हैं और वो मैनिफेस्ट होने लगता है। जैसे कि प्रेम की गंगा बहती रहती है, जो भी सामने आता है करुणा ही हम अपने अंदर, प्रेम ही उसके लिए हमारे अंदर आता है। तो ये हमें बहुत सुंदर अनुभूति होती है कुंडलिनी जागृति के बाद, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद, जो हमें सहयोग में मिलता है। फ्रेंड्स, जब वंदना हमारे ओपीडी में फॉलोअप के लिए आई आफ्टर 10-15 डेज़, तो उसके साथ उसकी फैमिली थी, पति भी थे, और वो इतने खुश थे, वो भी इतनी पॉजिटिव थी, इतनी कॉन्फिडेंट, आईज़ स्पार्कलिंग आईज़, एक अंदर उसके आँखों में भी एक अलग सा आत्मविश्वास लग रहा था खुद के लिए। वो देख के मुझे बहुत खुशी हो गई। और उसके पति मुझे बोले, मैडम आपने तो उसकी शरीर की भी प्लास्टिक सर्जरी की, बट उसकी मन की भी तो आपने प्लास्टिक सर्जरी की। तो ये अनुभव है मेरे पेशेंट के बारे में, जो मन की भी हमें करना पड़ती है कभी कभी प्लास्टिक सर्जरी। तो फ्रेंड्स, ये मन की भी तो प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ती है ना हमें। कभी कभी हमारे फैमिली में, हमारे सोशल रिलेशन में, हर जगह हमको ये मन की भी तो प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ती है। आप भी कर सकते हो मन की प्लास्टिक सर्जरी। और ये जो मुझे एक क्वालिटी सिखाई, श्री माता जी ने सिखाई, श्री माता जी के चरणों में हमारे कोटि कोटि नमन। जय श्री माता जी।